एमेच्योर गोल्फर्स सोसाइटी गोल्फ टूर्नामेंट का 9वां संस्करण आयोजित। अमरिंदर सिंह और डॉक्टर आर के तलवार अपनी अपनी हैंडीकैप श्रेणियों में विजेता बने। पंचकुला 23 मार्च 2025। अमरिंदर सिंह ने 10-15 हैंडीकैप श्रेणी में 78 के प्रभावशाली स्कोर के साथ और डॉक्टर आर के तलवार ने 16 और उससे अधिक हैंडीकैप श्रेणी में 76 के स्कोर के साथ हरे भरे पंचकुला गोल्फ क्लब में आयोजित एमेच्योर गोल्फर्स सोसाइटी गोल्फ टूर्नामेंट के 9वें संस्करण में चैंपियन बनकर उभरे। ये कार्यक्रम एमेच्योर गोल्फर्स सोसाइटी AGS द्वारा आयोजित किया गया था, जो एक गैर सरकारी संगठन है जो इस क्षेत्र में गोल्फ को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। टूर्नामेंट में 72 उत्साही गोल्फरों ने भाग लिया, जिन्होंने 2 हैंडीकैप श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा की। 10-15 और 16 और उससे अधिक। 10-15 हैंडीकैप श्रेणी में ब्रिगेडियर मनोज राजप ने 80 के स्कोर के साथ उपविजेता स्थान प्राप्त किया, जबकि परवीन विर्दी ने 86 के स्कोर के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। 16 और उससे अधिक हैंडीकैप श्रेणी में कर्नल NK मेहता ने 77 के स्कोर के साथ उपविजेता स्थान प्राप्त किया, जबकि AK जिंदल ने 78 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रहते हुए पोडियम पूरा किया। टूर्नामेंट में व्यक्तिगत कौशल चुनौतियां भी शामिल थी। अमरिंदर सिंह ने 270 गज के प्रभावशाली शॉट के साथ सबसे लंबी ड्राइव जीती। SS प्रसाद IAS सेवानिवृत्त ने 1 फुट के शॉट के साथ सबसे सीधी ड्राइव का खिताब जीता और कर्नल NK मेहता ने 6 बर्डी बनाकर सबसे ज्यादा बर्डीज का खिताब हासिल किया। गोल्फ में बर्डी का मतलब है एक होल पर 1 स्ट्रोक अंडर पार स्कोर करना। इस पहल की सराहना करते हुए मुख्य अतिथि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा पंजाब के चेयरमैन राकेश गोयल ने कहा का 9th एडिशन टूर्नामेंट था आज पंचकुला गोल्फ क्लब में और 70 के करीब प्लेयर खेल रहे हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं और बुजुर्ग भी हैं और मिडिल एज के भी लोग हैं। हमारे यहाँ पे एक इंसान 78 इयर्स का खेल रहा है और वो काफ़ी हेल्दी दिखने में लगता है, क्योंकि गोल्फ खेलते हैं तो हेल्दी दिखता है। एक्चुअली एमेच्योर गोल्फर सोसाइटी का जो पर्पज़ है कि हम नए गोल्फर लेके आए रीजन में, और इस रीजन से बढ़िया जगह नहीं है गोल्फ खेलने की, क्योंकि यहाँ पे आप घर से तकरीबन 15-20 मिनट चलते हो गाड़ी में तो आप गोल्फ कोर्स पहुँच जाते हो। बाकी बड़े सिटीज़ में तो दिक्कत आती है, तो यहाँ पे हम इस तरह का काम कर रहे हैं। एमेच्योर गोल्फर सोसाइटी ने मुख्यमंत्री हरियाणा को मिलके एक लैंड की प्रपोजल दी है और हम 4 एकड़ में एक रेंज बनाना चाह रहे हैं, जिसके अंदर हमने 30 रूम्स 7 स्टार बनाएंगे। रेजिडेंशियल ये एक गोल्फ रेंज होगी, जिसमें देश विदेश के लोग यहाँ आएंगे और वो गोल्फ उनको हम 20 दिन में तैयार करके भेज देंगे। उसके बाद चलती रहेगी और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता रहेगा कारवां, वो चलता रहेगा। हमारा ज़्यादा ध्यान गर्ल्स के ऊपर, लेडीज़ के ऊपर है कि ये ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। इससे डिसिप्लिन भी बना रहता है किसी भी ग्रुप में। जब लेडीज़ गर्ल्स होती हैं तो फिर गोल्फ का एक सिस्टम बनता है। और गोल्फ के बारे में एक बड़ा मिसनोमर है कि ये कॉस्टली गेम है। हमें तो नहीं लगता, सारी तरह के लोग खेल रहे हैं, कोई कॉस्टली वाली बात नहीं है। और इक्विपमेंट आपको एक बार ही ख़रीदना पड़ता है, वन टाइम। आप बल्ले ख़रीदते हो जो बहुत ज़्यादा थोड़े पैसे अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो दोबारा भी उन जो बल्ले हैं, मतलब क्लब बोलते हैं हम उनको रिप्लेस करते हैं। तीसरा ये है कि रिटायरमेंट हो गई है आपकी, तो रिटायरमेंट के बाद क्या? तो गोल्फ एक सोल्यूशन है। गोल्फ आपका मतलब इतना बढ़िया बैलेंस ऑफ माइंड करता है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी ऐसे मेंटेन करके रखता है। आप सरप्राइज्ड हो जाओगे। ये इस गोल्फ कोर्स में 5:45 पे पहला टी ऑफ हो जाता है और शाम के 7 बजे तक, 7:15 बजे तक लोग खेलते रहते हैं। तो ये एक पैशन है। और हमारे यहाँ पे ऐसे ही टी ऑफ होता है जैसे जहाज़ लैंड करते हैं। लोग कहते हैं 2 मिनट की दूरी के अंदर दूसरा जहाज़ लैंड कर जाता है। हमारे यहाँ 7 मिनट की देरी के बाद दूसरी टीम मैदान में आ जाती है, फिर तीसरी। 7-7 मिनट का, 8-8 मिनट के गैप में खेलते रहते हैं। और काफ़ी गोल्फ कोर्सेज़ में तो अब लाइटें लग गई हैं और नाइट गोल्फिंग भी हो गई है। चंडीगढ़ में तकरीबन लोग 5 बजे से पहले टी ऑफ कर लेते हैं और तकरीबन 8 बजे तक गोल्फ खेलते रहते हैं। यहाँ पे जो मेंबर्स हैं और जो हमें सपोर्ट है, हम प्राइवेटली भी लैंड परचेज करने के लिए तैयार हैं। हम लैंड आइडेंटिफाई गवर्नमेंट की भी देख रहे हैं
और प्राइवेटली भी देख रहे हैं, और उसको हम डेवलप करके और उसको एक जन्नत बना देंगे। और मैं ये बताना चाहते हैं कि चंडीगढ़ और इसके आसपास के एरिया में ऐसी गोल्फ रेंज नहीं होगी जो हम बनाने जा रहे हैं। ऐसी गोल्फ रेंज नहीं है अभी तक जो हम बनाने जा रहे हैं। दैट व्हाट वी आर डूइंग। एमेच्योर गोल्फर सोसाइटी जो है ये बहुत ही बढ़िया कर रहा है। इनका 9th एडिशन का भी चल रहा है जो मैचेस है। और मैंने तो आज पहली बार गोल्फ खेला, पहली बार हिट किया, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। ये गेम ऑफ कंसंट्रेशन है जिसमें प्रोबेबली आपके माइंड, आपका फिजिकल, मोटर कंट्रोल, स्ट्रेंथ, सारी चीज़ों का बहुत बढ़िया कंसंट्रेशन है, जिसको हम कहते हैं एक तरह से ये मेडिटेशन है। जब आप गोल्फ बॉल को हिट करते हो तो एक तरह से ये मेडिटेशन है। सो एमेच्योर गोल्फर सोसाइटी जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। और वाकई गोल्फ जो खेलते हैं उनके लिए एक पैशन है। सुबह 4 बजे उठते हैं, 4:30 बजे उठते हैं और आके गोल्फ खेलते हैं। और ये लोगों के लिए हेल्दी रहने के लिए और उनको बिज़ी रहने के लिए एक बहुत अच्छा ये स्पोर्ट्स है। आपको लगता है यूथ को जोड़ने में भी ये कारगर सिद्ध होगा? आपको क्या ख्याल है, क्योंकि स्पोर्ट्स से थोड़ा सा कम जुड़ाव हो गया है? गोल्फ जो है, जैसे मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें पीछे रहते हैं। गोल्फ हियर एवरीबडी इज़ ए गोल्फर, चाहे वो यंग आदमी है, चाहे वो बुज़ुर्ग हैं, सब एक गोल्फ़र की हैसियत से खेलता है। तो ये सबको कनेक्ट करता है। और मैंने देखा है अपने कैरियर में भी, गोल्फ क्लब के जो लिंक्स होते हैं, जो गोल्फ क्लब की एसोसिएशन होती है, वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है और लोग एक दूसरे से बहुत अच्छे से जुड़े रहते हैं। तो ये लोगों को जोड़ने में, लोगों के आपस में संबंध बनाने में ये बहुत सहायक होती है। तो ये यूथ को भी जोड़ेगी और लोगों को आपस में हेल्दी भी रखेगी। तो पंजाब में आपको क्या लग रहा है कि ग्रोथ हो रही है गोल्फ की? कुछ आपके पास आ रही हैं रिक्वायरमेंट्स की, गोल्फ कोर्स और इन चीज़ों की? नहीं, गोल्फ अदरवाइज़ एज ए अगर मैं देखूँ तो बहुत सारे अभी उसमें नहीं है, लेकिन छोटे गेम्स के लिए वो ज़रूर प्रमोट कर रहे हैं। जितने जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनमें बड़ी बड़ी, हर प्रोजेक्ट में खेलने के लिए ग्राउंड्स हैं, पार्क्स हैं, और ज़्यादातर की कोशिश होती है कि जितना मिनिमम छोड़ना है उससे बड़ा ही छोड़ते हैं। तो आने वाले टाइम में ये जो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर हम कह रहे हैं कि प्रमोटर्स, बिल्डर्स बना रहे हैं, जितनी ये सोसाइटीज़ बन रही हैं, सो दे आर सर्टेनली प्लेइंग ए मच बेटर रोल फॉर द स्पोर्ट्स एंड द फिजिकल एक्टिविटी ऑफ द पीपल। तो आप उनको पुश देंगे? यस, एज ए रेरा यस, हम प्रमोट करते हैं कि बढ़िया है। हालांकि हमारे पास तो सेलिंग पॉइंट से आते हैं, वो सारा लेआउट वगैरह उनकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं, गमाडा है, पुड्डा, गलाडा, जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ है वो बना के देती है। लेकिन लोगों को क्रेज़ को देखते हुए, देखो जिस चीज़ की डिमांड होती है बिल्डर प्रमोटर वही बनाता है। तो अभी जैसे इसकी डिमांड बढ़ रही है, तो मैंने देखा है कि पार्क्स के साइज़ और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ दे क्रिएट। थैंक यू। ब्रांड को लेके आए हैं प्लेटफॉर्म पे, तो इसके पीछे क्या कारण है? एक्चुअली एमेच्योर गोल्फ क्लब का ये 9th एडिशन है। अभी तक जो मैं देखता रहा हूँ, आज की जो यूथ है सिर्फ क्रिकेट के पीछे पागल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्रिकेट के अलावा और गेम्स को भी प्रमोट करना चाहिए। तो गोल्फ मुझे एक ऐसा गेम लगता है जो एवरी एज के लोगों के लिए मतलब कि खेल सकते हैं। मतलब ये 10 साल का बच्चा भी खेल सकता है, 70 साल का एज भी खेल सकता है। अगर हम क्रिकेट की बात करें तो 33-35 ईयर्स के बाद रिटायर होना पड़ता है। बट ये इकलौती ऐसी गेम है जो आप वर्किंग होते हुए भी खेल सकते हो और आफ्टर रिटायरमेंट भी खेल सकते हो। और इसके लिए इसकी सबसे अच्छी खूबसूरती है कि ये 500 मीटर की गेम नहीं है, ये 2 इंच की गेम है। मुझे ऐसा लगता है कि आप शॉट प्ले करते हो तो आपके दिमाग के पास आपका एक सोचने का, कंसंट्रेशन का टाइम मिलता है।